साथ है। बढ़िया आपने मुद्दा एक बहुत बढ़िया बता दिया शराब को लेकर। जी। बिहार में शराब बंद है, यूपी में शराब बंद होनी चाहिए, क्या सोचती हैं आप? आपका क्या विचार? देखिए, शराब जो है बहुत से घरों को नस-नाबूद कर दे रही है, तो शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ कि ये नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपी में चुनाव है और चुनाव के बीच घमासान जारी है। इस घमासान के बीच हम आज लेकर आ रहे हैं आज से नया शो आमने सामने। तो आमने सामने में आज इधर देख सकते हैं आप, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। और चूंकि यूपी में मुद्दा छिड़ गया है महिला का, और महिला चुनाव लड़े, महिला आगे बढ़े, तो ऐसे में महिलाओं की बात क्यों न की जाए। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे इस तरफ देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं संगीता द्विवेदी जी, और इधर पूजा राय कांग्रेस की प्रवक्ता। दोनों लोगों से बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर, और महिला आखिर में जो राजनीति है उसमें महिला कहाँ नजर आती हैं। शुरू करते हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका। आज के परिदृश्य में महिला कहाँ खड़ी है भारतीय राजनीति में? आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनीति में महिला पूरी दावेदारी के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही है। और महिलाओं को संरक्षण जो मिल रहा है, जो हमारे ये कह सकते हैं संरक्षक हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी, तो उनके नेतृत्व में महिलाओं का जो आत्मसम्मान बढ़ा है, जो आत्मबल बढ़ा है, और उनके अंदर जो कुछ कर गुजरने की क्षमता, जो ललक दिख रही है, वो आप इस बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिलाएं खुल के आगे आ रही हैं, अपनी बात को कह रही हैं। और पहले जो उनको किसी का सहारा हुआ करता था, या वो दबी-दबी से अपनी बातों को रख नहीं पाती थी। इसके पहले भी आपने काफ़ी सालों से पत्रकारिता हो रही है, लेकिन आपने देखा नहीं होगा कि इस समय का जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना है, क्योंकि महिलाओं की जब बात आती है तो महिला वो कर सकती है जो पुरुष नहीं कर पाएगा। उसका छोटा-सा उदाहरण मैं आपके साथ बाँटना चाहूँगी। हम जब महिलाओं के यहाँ जाते हैं तो सीधे घरों में प्रवेश करते हैं। बाहर जो बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद लिया, महिलाओं तक जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं। ये सोचने पे मजबूर होते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने इन छोटी-छोटी बातों को सोचा, उज्ज्वला के बारे में सोचा, शौचालय के बारे में सोचा, घर का पुरुष क्यों नहीं सोचा? हम खाना बना के महिलाएं प्रधानमंत्री जी को तो नहीं खिलाती थी ना, लेकिन वो महिला के दर्द के बारे में पुरुष ने क्यों नहीं सोचा? तो ऐसे व्यक्ति का संरक्षण, ऐसे नेतृत्व का संरक्षण हमें प्राप्त है, तो निश्चित तौर पे भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखा जाएगा। पूजा जी, इन्होंने बताया कि महिला कहाँ खड़ी है, किस तरह देखती हैं? अभी भी प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिला की भागीदारी सुनिश्चित हो, वो टिकट दे रही हैं, तो किस तरह आप देखती हैं महिला कहाँ है भारतीय राजनीति में? जैसे कि अभी आपको पता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया है प्रियंका दीदी ने, और 40% हिस्सेदारी दी है राजनीति में उतरने के लिए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने सिर्फ महिलाओं को आगे किया है, क्योंकि आज तक महिलाएं दबी हुई थी, सहमी हुई थी, चाहे वो समाज के डर से बाहर नहीं निकलती हैं। देख रहे हैं कि इस भाजपा सरकार में भी लड़कियों के रेप हो रहे हैं। जैसे बुलंदशहर ले लीजिए, लड़की ने आवाज़ उठाया, उसके गले को रेत दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि महिलाएं डरी सहमी भी थी, अब एक दूसरे को देख के आगे आ रही हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, यहाँ राजनीति से लेके हर एक क्षेत्र में, क्योंकि हम महिलाएं ही महिलाओं का सपोर्ट करेंगे तभी वो निडर होके वो आगे आएंगी। तो हम सिर्फ महिलाओं से ये कहना चाहेंगे कि बस हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। आपने सुना कि किस तरह से महिलाएं अपनी बात बना रही हैं, बात बता रही हैं, और वो बता रही हैं कि महिला कहाँ खड़ी हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है सबसे तेज न्यूज के खास कार्यक्रम आमने सामने में। दो महिला हैं और महिलाओं पे बातचीत होगी। घोसी विधानसभा से लेकर मऊ विधानसभा से लेकर पूरे मऊ के, और साथ साथ भारतीय राजनीति पर भी बात होगी। इन तमाम बिंदुओं के साथ हमारे साथ बात करने के लिए पूजा जी,
क्यों आखिर जरूरत पड़ी कि लड़कियों के लिए 40% जरूरत है टिकट में, साथ ही साथ प्रियंका गांधी को आखिर क्यों लड़कियों की बात करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि लड़कियां अभी भी बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं, बहुत सारे नारी सशक्तिकरण का सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी भी महिलाएं डरी हैं और प्रियंका गांधी जी का सिर्फ यही प्रयास है कि वो महिलाओं को आगे लाएं, क्योंकि हमारी देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा करके दे सकती हैं। ये तो बता रही है महिला डरी सहमी है, आप बोले महिलाओं का विकास हो रहा है। जी, मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले चलूँगी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तब से लेके अब तक जिस भी सरकार जो भी सरकार रही हो, आप एक वर्तमान ये जान लीजिए, मोदी जी की जो कैबिनेट बनी है, उसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं को पहली बार महत्व दिया गया है। रक्षा विभाग, देश की सुरक्षा का सवाल है। देश की सुरक्षा को कैसे हम सँभाल के रख सकते हैं, उसके लिए भी मोदी जी ने महिला के ऊपर भरोसा किया। उन्होंने महिला को मौका दिया और आज वित्त मंत्रालय, जो संपूर्ण पूरे विश्व की नज़र थी इस बात पे, उन्होंने उस महिला को मौका दिया। तो ये कह पाना कि हम डरे कुचले थे, आज तक पिछली की सरकारों ने क्या किया? मैं आज की बात कर रही हूँ, पिछलों ने क्या किया वो आपका विषय है और आप पत्रकारिता में हैं तो बेहतर समझ रहे होंगे। लेकिन आज जो महिलाओं की बात हम करें, एक समय था 2012-13 की बात है कि मऊ में गिनी-चुनी 2-3 महिलाएं निकलती थी और हम लोग भी 6 बजते-बजते घर चले जाना है। आज हम महिलाएं, चाहे वो किसी भी महिला की बात करें, हम रात को 11 बजे तक फील्ड में रह रहे हैं। तो अब हमें भी कहीं न कहीं से ये भरोसा है, ये विश्वास है, पुलिस की प्रोटेक्शन है। पुलिस का नाम लेने पे पहले होता था कि वो सपोर्टिव नहीं है। पुलिस का नाम एक हँसी का पात्र था, बल्कि लोगों को डर लगता था कि पुलिस के पास जाएँगे तो नुकसान होगा। आज आप फ़ोन करिए, आप पुलिस आपके पास पहुँचती है, आपका पूरा-पूरा ख़्याल रखती है। बच्चियाँ जो कॉलेज या स्कूल जाती हैं, उनके ऊपर जो छीटाकसी होती थी, उनको जो लड़के परेशान करते थे और ये घर से भी सपोर्ट नहीं मिलता था। माँ से कहने की भी हिम्मत लड़कियों की नहीं थी। लेकिन आज बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो फ़ोन करके अपनी बात बताती हैं और हम उनकी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं। और अब वर्तमान पीछे मुझे 1 महीने से ऐसा लग रहा है कि लड़कियाँ खुद अपनी बात पुलिस तक कह रही हैं और पुलिस गोपनीय तरीके से उस पे काम भी कर रही हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाएँ सशक्त हैं। महिलाएं अपनी जिम्मेदारी को समझ रही हैं, अधिकारों की सुरक्षा कर रही हैं। आप छोटी सी बात देखिए, परिवार का हम समाज की मुखिया क्या बनेंगे, देश की मुखिया क्या बनेंगे। परिवार का मुखिया बनने का भी अधिकार भारतीय नारी को नहीं था। अगर उन्हें कहीं भी कुछ भी करना है तो पति से पूछने की, शादी से पहले पिता से पूछने की, शादी के बीच का जो समय होता है, बड़ा भाई है तो उससे भी पूछ के जाना पड़ता था। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, आज हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं। ये बता रही हैं कि सब एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है, महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाओं का विकास हुआ, महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, मोदी जी कैबिनेट में दे रहे हैं, योगी जी के राज में सुरक्षा है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी संगीता जी ने कहा कि पिछली सरकारों ने क्या किया, जहां हम आज खड़े हैं, यहाँ की हर एक ईंट कांग्रेस की देन है। नवोदय विद्यालय से लेके नरेगा से लेके हर एक चीज़ कांग्रेस ने दिया है। रही बात संगीता दीदी जैसे कि कह रही हैं कि महिलाएं सशक्त हैं, ये है वह। देखिए, पहला तो मैं ये क्रेडिट दूंगी उन परिवार का कि जो अपने बच्चों पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं और उन्हें हर चीज़ उनसे शेयर कर रहे हैं ताकि वो बच्चे अपने पेरेंट्स से वो चीज़ें संगीता जी ने कहा कि सेफ्टी है। आप बताइए कितने सुरक्षित है। भाजपा सरकार आई कि हम गौ संरक्षण करेंगे, गौ सेवा करेंगे, गौ ये, लेकिन आप बता दीजिए कितनी गायों की सेवा हो रही है। महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल, कैसे सुरक्षित है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ हादसे हो रहे हैं। पूजा जी ने बातें कही कि गौ संरक्षण को लेके उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नवोदय विद्यालय, मनरेगा, क्योंकि ये हमारा मुद्दा अभी नारी सशक्तिकरण पे था। बिल्कुल उन्होंने दिया है, जैसे इन्होंने इनडायरेक्टली ही कल्पना जी का नाम लिया है, वो निश्चित रूप से हमारे विकास पुरुष रहे, मऊ को उन्होंने पहचान दी है। लेकिन मेरा सवाल ये कि कब तक हम उनके नाम को भुनाएंगे। आज मऊ में ज़रूरत है, एक ऐसे कल्पना राय की ज़रूरत है। और मुझे कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि अगर महिलाओं को यहाँ से मौका मिलता है तो मऊ के विकास के बारे में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अगर हम गौ रक्षा की बात कर रहे हैं तो इसके पहले किसी ने सोचा क्या गौ रक्षा के बारे में? गाय हमारी माता, हम तो उस देश से आते हैं जहाँ पे भारत को भी माँ कहते हैं, मातृभूमि है, भारत माता कहते हैं।
है ना। और गाय की सुरक्षा की जो बात चल रही है उस पे भी पूरा प्रयास हो रहा है, लोग कार्य भी कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत से मिराकल नहीं हो सकता है, और सरकार जो नियम बना के भेजती है वो अधिकारी से लेके आम जनता तक उसको सफल बनाने में उनका योगदान रहता है, और वो कार्य हो रहा है। 100% आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समस्याएं आ जाती हैं। जैसे हम अगर बात करते हैं कि कोरोना काल में भी हम चले जाते हैं, 2.5 साल से हम इस महामारी से फेस कर रहे हैं, और सिर्फ भारतवर्ष नहीं कर रहा है ना, पूरा विश्व कर रहा है। लेकिन आप सोचिए, हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में जितनी खूबसूरती के साथ महाराज जी ने इसको संभाला है, संवारा है। ये महाराज जी ने संभाला है बोल रही हैं ये तो। कैसे संभाला है? बेरोजगार जो हमारी नई जनरेशन है, कितने कोविड की बात कर रही हैं, कोविड के बाद कोविड बोले हैं, कोविड का संयोजन बढ़िया तरीके से हुआ, कोविड में लोग बढ़िया तरीके से रहे। किस तरह से बढ़िया तरीके से, ऑक्सीजन से कितने लोग मरे, कितनी लाशें इधर उधर फेंकी गई, कितनी पानी में ऐसे ही आपने देखा अभी बनारस में कि क्या हाल हुआ था कोविड में ही। और कितने मऊ की हम बात करते हैं, हम ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कितने लोग मऊ में मरे सिर्फ ऑक्सीजन से, क्योंकि वो उन तक वो फैसिलिटी पहुंच नहीं पा रही थी, और अगर फैसिलिटी उनको लेना है तो उनकी मोटी रकम उनको अदा करनी पड़ी। अच्छा चलिए, ये बात रही, तमाम मुद्दों की बात रही तमाम। अच्छा, आप दोनों लोग ये लड़ रही हैं, लड़ने वाली हैं, टिकट मांग रही हैं घोसी से, पूजा राय जी, और आप भी टिकट के लिए दावेदार हैं मधुबन विधानसभा से। ये बताइए, मऊ में महिलाओं पर क्यों नहीं पार्टियां विश्वास करती हैं, महिलाओं को क्यों नहीं आगे बढ़ने देती हैं, महिलाओं पर तमाम पार्टियां टिकट क्यों नहीं दे रही हैं? देखिए, अभी तक क्या पार्टियां करती थी उस पर हम डिस्कस ना करें, हम वर्तमान में सबकी नज़र है। बात तो करेंगे तो हम तो पहले की भी बात करेंगे, आज की भी बात करेंगे, आने वाले की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो भविष्य के घर में है, लेकिन हम पिछले चीज़ों को बात करेंगे। यहाँ से हम बात करें तो घोसी से एक बार टिकट मिला नीलम चौहान को, एक पार्टी जनवादी पार्टी ने दिया, सीतारा यहाँ से चुनाव लड़ी। महिलाएं कब सशक्त होंगी राजनीति, भारतीय राजनीति में, खासकर घोसी, मऊ, मधुबन, मोहम्मदाबाद में? तो क्या सोचती हैं आप महिलाओं को लेकर? जी, मेरा ये मानना है कि वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य बता रहा है कि उसका उदाहरण आपके सामने 2 महिलाएं प्रस्तुत हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो इस समय अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं। ये आत्मविश्वास बढ़ा है, ये अपने आप को जानने का अधिकार मिला है। वो अधिकार मिलने के बाद ही आपके अंदर जो क्षमता है वो निकल के बाहर आ सकती है, और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ हम लोग खड़े हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं, और विश्वास भी करते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को ये सोचना होगा कि महिलाएं, क्योंकि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। जो अभी पूजा जी ने जो एक बात कही ना कि पुरुष से बेहतर कर सकते हैं, मैं इनकी बातों से 101% सहमत हूँ। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पुरुष तो बाहर तक ही रह जाता है, महिलाएं आधी आबादी हैं। और आपने देखा होगा कि जो भी वोट पोल हो रहा है उसमें महिलाओं की भागीदारी है सरकार बनाने में। तो महिलाएं इस बात को बखूबी समझ रही हैं, वो अपने अधिकारों को समझ रही हैं, चेत रही हैं, और कहीं ना कहीं सबकी नज़र महिलाओं पे है। प्रियंका गांधी ने तो कह दिया है 40% टिकट में हम दे रहे हैं, इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, मैं तो देखिए, उन्होंने दिया है, अभी आप 125 की लिस्ट जारी हुई है जिसमें 50 औरतों को उन्होंने दिया है हाल और में। पार्टियां क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि उनको हो सकता है कि अदर भी पार्टी को भी ट्रस्ट नहीं है औरतों पे। काफ़ी टाइम से औरतें हैं पार्टियों में, ऐसा नहीं है कि अभी अभी हमने ज्वाइन किया है या हम अब अप्लाई कर रहे हैं। चुनाव यूपी में आता है तो मान लीजिए प्रियंका गांधी को ये 40 सीट वाला याद आ गया, अन्य जगह पर जब चुनाव है और जगह भी चुनाव है, वहाँ पे क्यों नहीं प्रियंका गांधी ये क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा आइडिया, जैसे कि देख लीजिए, महिलाएं घर को, जैसे हम थोड़ा सा अगर हमारे घर में खाना बनता है तो हम पूरे परिवार को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनका पेट भर जाए। तो उनके दिमाग में ऐसा आया होगा कि हाँ, अगर महिलाएं चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और महिला, जैसे कि आपको पता है कि आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं, और अगर वो वोट करें और महिलाओं को सपोर्ट करें तो वो मर्दों के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा करके दे सकती हैं समाज मेरा को। सवाल ये था कि यूपी में क्यों, अन्य जगह क्यों नहीं? देखिए, ये सवाल आज ही क्यों दिमाग में आया है? क्योंकि प्रियंका जी तो राजनीतिक घराने से संपर्क रखती हैं ना, और उनका बचपन, उनका जन्म भी उसी परिवेश में हुआ है, तो उनको आज क्यों याद आया है? ये बात तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है जो उनके दिमाग में चल रहा है, ये चुनावी जुमला या फिर एक जनता को, महिलाओं को गुमराह कर, क्योंकि महिलाएं बहुत जल्दी किसी की भी बात में आ जाती हैं, उनको गुमराह करने का एकमात्र ये वाक्य है जो अधूरा है। गुमराह कर रही है, ये तो बोल रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको गुमराह करना होता तो वो 40% की प्रतिज्ञा क्यों लेती ही?
उन्होंने 40% उन्होंने दिया है। अभी न्यूज़ आपके सामने है सारी चीज़ें, और वो बहुत ही अच्छे से दावेदारी के साथ महिलाएं लड़ेंगी। चलिए ये बताइए कि फटाफट से कि अगर आप दोनों को विधानसभा में जाने का मौका मिलता है और पार्टियां टिकट देती हैं, क्या कुछ नया रहेगा पार्टी मैनिफेस्टो से इतर? क्या कुछ आपकी विचारधारा है? क्या कुछ नया करने वाली हैं आप समाज के लिए, महिलाओं के लिए? बाबा रुक जाइए एक मिनट। हाँ, देखिए, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको तो हमको शत प्रतिशत पालन करना ही है। उसके अलावा जो मेरे दिमाग में चलता है, जैसे हम मधुबन विधानसभा से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ से 40 टू 45 किलोमीटर्स की दूरी हो जाती है। आपने देखा होगा कि जैसा महिला जिला अस्पताल हमारे मऊ सदर में है, वैसा हॉस्पिटल कहीं नहीं है। और अगर किसी महिला को कोई समस्या हो जाती है तो वो 40 किलोमीटर यहाँ चल के आएंगी तभी तो होगा। चूँकि वो विधानसभा भी काफ़ी बड़ी है और मेरा अपना ये व्यक्तिगत निजी है कि मैं उस विधानसभा में उन महिलाओं के लिए कुछ कर पाऊँ। जैसे देखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण आयाम हैं जिस पे कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो और कोई भी महिला हो, कोई भी महिला मेरे इस बात से ये नहीं कह सकती कि मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि महिलाओं को उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं उनके नज़दीकी में उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि हम, पहली बात तो महिला हैं, हम किस विचारों से प्रेरित हैं वो अलग का विषय आ जाता है और राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल अलग है। जो हमारी पार्टी है, हमारा ये मानना है कि हमको राष्ट्र को परम वैभव पे ले जाना है। राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा अहमियत है। ये मैं नहीं समझ रही हूँ, ये आप सभी समझ रहे हैं। और अभी आपका जो एक सवाल छोटा सा था कि प्रियंका जी को लेके, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हम सभी महिलाएं समझदार हैं। हमें भी पता है कि क्या वर्तमान में चल रहा है, किसका परिप्रेक्ष्य क्या है और कौन क्या समझा रहा है। क्योंकि अगर इतना ही सही होता तो हमारी जो पोस्टर गर्ल, जो उनकी पोस्टर गर्ल हैं, वो आज वहाँ से निकल के मायूस ना होती। आप लोग तो चूँकि पत्रकारिता सही है तो टीवी पे आप सब कुछ देख रहे हैं। महिला रोते हुए बाहर निकलती है, मुस्लिम महिला, कि मतलब मुझे टिकट नहीं दिया गया। टिकट देना और न देना ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दावेदारी हम महिलाओं की होगी और सशक्तिकरण के साथ हो रही है। हम पूरे दावे के साथ अपनी बात कर रहे हैं। और जो मधुबन का विकास की बात हो रही है, तो मैं वादे तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे भी जहन में मैंने कुछ पाल रखा है। शिक्षा, जैसे मैंने आपसे कहा, प्राथमिक विद्यालय जो भी उनके हालात देखिए बहुत सुधरे हुए हैं। ऐसा नहीं कि मेरी सरकार है करवाए इसलिए मैं कह रही हूँ, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, एक सर्वे ले सकते हैं। लड़कियाँ खुद से जागरूक हो रही हैं। लड़कियों को भी अब पहले की तरह नहीं है। आपने एक हल्का सा उदाहरण मैं देखती हूँ, पहले रास्ते क्या करेंगी अगर आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, पार्टी ने विश्वास जताया, आप जीत के गई, तो आपकी क्या एक नई थीम रहेगी? सबसे पहले तो मैं उनके स्वास्थ्य को लेके बहुत सचेत हूँ और मेरा एक अपना विश्वास है कि मैं प्रयास करके वहाँ पे भी एक सदर, जिला सदर में जैसा एक हॉस्पिटल है वो वहाँ पे उपलब्ध करवाऊँ। उनके शिक्षा का विशेष ध्यान रखूँ और जो बच्चियाँ हमारी बाहर पढ़ने नहीं जा पा रही, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, उनके पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ करा सकूँ, ये मेरा व्यक्तिगत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन मैं इस विश्वास के साथ वहाँ जाऊँगी तो मेरी सारी बहनें मेरी मदद करेंगी। वो चाहे पूजा जी हों, चाहे कविता जी हों, चाहे कोई भी हो, सब मेरी मदद। देखिए, आपको भी अपने पाले में खींच रही हैं कि अपने जो बातें हैं उससे। आपको अगर मौका मिला घोसी विधानसभा में, क्या कुछ लगता है कि घोसी विधानसभा में कमी रह गई है, आपके द्वारा किया जाना चाहिए? जैसे कि संगीता जी ने कहा कि स्वास्थ्य को लेके, तो आप सबको पता है कि स्वास्थ्य विभाग जो है, सरकारी हॉस्पिटल हर जगह पे है। तो वो उसमें फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, एजुकेशन भी फ्री है प्राइमरी स्कूल्स में। लेकिन पढ़ने वाला बच्चा हो, बच्चों को ज़बरदस्ती पेरेंट्स को कन्विंस करें कि नहीं, आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री हैं। रही बात कि हम उसमें नया क्या करेंगे, हम अपने गांव में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के डेट में भी गांव में कुछ भी नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं आ रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन वो उन तक मुहैया नहीं कराई जा रही। तो छोटे छोटे लघु उद्योग करेंगे, क्योंकि 2 घंटे सुबह में बिजी रहती हैं औरतें, 2 घंटे शाम में किचन का काम करती हैं, बाकी ऑल टाइम फ्री रहती हैं। तो वो हम उनको छोटे छोटे लघु उद्योग शुरू कराएंगे, ताकि वो 4 पैसे उससे वो अपने अर्जित करें और उसके बाद से आत्मनिर्भर बने। उसके बाद से आप देखेंगे कि आज के डेट में भी सड़कें वैसी की वैसी ही हैं, बिजली भी है आती। गांव में कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि आप उनको। अच्छा, गांव की बात कही आपने। आपका घोसी विधानसभा में गांव पड़ता है जिसका नाम आपने लिया था स्वर्गीय कल्पना अत्रा जी का। वहाँ क्या है? पूरा माहौल एकदम बढ़िया है। जब से वो गए हैं हमारे विकास पुरुष,
वो उनका गांव, अभी बीच में भी मैंने एक एप्लीकेशन दिया था कि उनके गांव के रोड को सही कराया जाए, जहां पे उनकी मूर्ति है वहां पे नाले का पानी बहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ, वो आज तक भाजपा सरकार है तो क्यों नहीं उन्होंने करवाया, क्योंकि वो विकास पुरुष थे। आज उनका गांव ही अनाथ पड़ा हुआ है। तो ये मतलब आपको अगर मौका मिला तो बिल्कुल हम अपने गांव से शुरू करेंगे। गांव की सड़कें, गांव के नाली, गांव का स्कूल, गांव का स्वास्थ्य, जो हॉस्पिटल है, गांव की महिलाएं, हम वहां से शुरू करेंगे। क्योंकि शहर की महिलाएं वैसे ही हर चीज़ में तेज़ है, तर्राक है, लेकिन पिछड़ी हुई हैं अब भी, आज के डेट में भी गांव की महिलाएं। एक बात मैं कहना चाहूँगी, जैसा अभी पूजा जी ने कहा कि बिजली को लेके हमें काम करना है। ज़्यादा नहीं, हम 5 साल पहले चलते हैं तो वहीं बनारस और आजमगढ़ में बिजली मिला करती थी। आजमगढ़ में और सैफई में बिजली हुआ करती थी और हमारा मऊ यहीं आए दिन रोज़ धरना होता था। रोज़ हम लोग एससी ऑफिस पहुंचते थे, रोज़ हम लोग रिक्वेस्ट करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। एक ट्रांसफार्मर अगर ख़राब होता था तो 3 दिन लगता था बदलने में और जगह जगह चंदा मांगा जाता था और बहुत सोर्स लगाना पड़ता था। मैं अपनी व्यक्तिगत बात आपसे बताऊं, हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारा शनिवार की रात में मेरा ट्रांसफार्मर ख़राब होता है और एक ऑनलाइन मैंने एप्लीकेशन दिया और ये आश्वस्त हो गई कि पता नहीं कब तक मिलेगा, कुछ सोचा जाए। मंडे को ऑफिस खुलता है तो हम लोग ऑफिस जाएंगे और संडे को हमारी मेल का आंसर आ गया कि आपके पास वो पहुंचेगा। मतलब ये सपा सरकार में हुआ कि भाजपा? बिल्कुल नहीं, ये भाजपा सरकार में हुआ। दूसरी बात, आप बिजली की, यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, बिजली के हालात पे आप एक आदमी से आप जान सकते हैं। बिजली के हालात पहले ऐसे थे कि कब आई और कब गई पता नहीं चलता था। अब हालात ऐसे हैं कि कब गई ये पता नहीं चलता है और सारे जो भी आपके उपकरण हम रखते हैं वो सब बेकार पड़े रहते थे। यहाँ तक कि गर्मी की छुट्टियों में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो नहीं आना पसंद करते थे, कहते थे कौन जाएगा गर्मी में आपके यहाँ। दूसरा, हम सड़क के मुद्दे पे आ जाइए। कहीं की सड़क खराब हो सकती है और अगर सड़क खराब है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। माननीय कल्पनाथ राय जी जो हमारे विकास पुरुष, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं, वो हम सबके हैं। तो अगर उनका रास्ता अगर खराब है तो वो हमारी जिम्मेदारी है और मुझे संज्ञान में है कि पूजा जी ने उस पर वर्कआउट भी किया था और वहाँ से ये मिला भी था कि वो बनेगा। नहीं बनता है तो हमको चल के वहाँ पे फिर अपनी बात रखनी चाहिए कि आपने बनाया क्यों नहीं। अगस्त की बात है, मेरे समझ से ही अगस्त की बात है। आज हम लोग 26 जनवरी मनाने के लिए हम लोग कल मनाएंगे ना 26 जनवरी, तो क्यों नहीं हुआ? इस पे हमारी भी जवाबदेही तय होती है। सड़कों के बारे में अगर आप कहें कि नहीं है, गांव की सड़कें कुछ हद तक है, डिस्टर्ब है, क्योंकि मैं भी ऑब्जर्व कर रही हूँ चीज़ों को। तो उसमें सरकार को हम पूरा दोष नहीं दे सकते हैं। कुछ प्रधानों की भी गड़बड़ी है, कुछ वहाँ के लोगों की भी गड़बड़ी है, क्योंकि हमें अपने अधिकार के लिए आगे आना होगा। अगर महिला शराब की भट्टी को जला सकती है, तोड़ सकती है, तो क्या वो सड़क के लिए आगे नहीं आएगी? वो आगे आ रही हैं। कल्पनाथ जी के रास्ते के लिए जो पहल किया था वो पूजा जी ने किया था, मेरे संज्ञान में है ये बात। उस समय हम लोग साथ भी थे और आज भी साथ हैं। बड़ा आपने मुद्दा एक बहुत बढ़िया बता दिया। शराब को लेकर बिहार में शराब बंद है, यूपी में शराब बंद होनी चाहिए, क्या सोचती हैं आप? आपका क्या विचार? देखिए, शराब जो है बहुत से घरों को नस नाबूद कर दे रही है, तो शराब बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। चलिए, ये आप देख रहे हैं दोनों जो महिला नेत्री को, एक भारतीय जनता पार्टी से संगीता द्विवेदी जी और पूजा जी जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, हमारे साथ थी। आप दोनों लोग का बहुत शुभकामना, आप लोग दोनों लोग को आपके उज्जवल भविष्य के, राजनीतिक उज्जवल भविष्य के लिए। तो आप देख रहे थे हमारा खास शो आमने सामने। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। अगले वीडियो में आमने सामने के फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।